गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन मतलब वेव थ्योरी के हिसाब से हम रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है जो टर्म्स होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, ए लोकस ऑफ द कंटिन्यूअस पार्टिकल्स, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट। तो अब आप क्या है, देखो ये हमारा हमने क्या ले लिया, कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो कि किसी भी रेस को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। हम देखना चाह रहे हैं कि भाई आपका रिफ्रैक्शन इस केस के अंदर कैसे होगा, एक्स वाई। ओके, यहाँ पे हमने कोई ले लिया प्लेन वेव फ्रंट है, जो कि हमारी जो ये रे है, जो कि रिफ्रैक्टिंग रेस के साथ कितना एंगल बना रही है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस। ठीक है, दिस इज आवर प्लेन वेव फ्रंट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी रे है, हमने जो प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर इंसिडेंट की, ऑलवेज जो भी रे है वेव फ्रंट के ऊपर इंसिडेंट होती है वो 90 डिग्री होती है। यहाँ पे हम क्या करें, हमने रे को क्या कर दिया, इसके ऊपर इंसिडेंट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप, ये क्या आपका रिफ्रैक्टिंग एज है, या हम बोलेंगे तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये आपका। जैसे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करोगी तो यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल, तो आपकी जो ये रेज है क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ पे ये मीडियम मान लेते हैं, कौन सा है, रेयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना है, म्यू, या फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू। ओके, यहाँ पे जो रेज है उसकी जो स्पीड है वो है c1 और यहाँ पे कितनी है, c2। अब रेयर टू डेंसर आ रहे हैं तो टुवार्ड दी नॉर्मल, तो यहाँ पे एक रे है, ये हमारी क्या, टुवार्ड दी नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप, जैसे हमें पता है प्लेन वेव फ्रंट से आपने हाइगन्स प्रिंसिपल किया था, उसके अंदर हमने बोला था जो आपका ओरिजिनल वेव फ्रंट होता है उसको सोर्स मानकर एक दूसरा वेव फ्रंट को हम मतलब बना सकते हैं। अब वो हमें देखना, वो हम कितने डिस्टेंस पे बनाएंगे। अब ये जो रे है ना, ये ट्रैवल कर रही है, ये कितने डिस्टेंस में, इसका नाम हम ले लेते हैं ए। ये हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है यहाँ पे जो रे ना वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, c2, और ये क्या होती है आपकी, c2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो कितनी आपकी ट्रैवल करेगी यहाँ पे, ये जो रे डिस्टेंस इज इक्वल टू c2 इंटू में टाइम t। तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उस पॉइंट के ऊपर हम क्या बना लेते हैं, आर्क बना लेते हैं। तो इस पॉइंट पे हमने मान लिया इसने आपकी जो रे ने c इंटू में t डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया है। ओके, ये पॉइंट आपका क्या है, बी डैश। अब यहाँ से देखो ये रे है, ये रे जो थर्ड ये वाली रे है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल होगी। तो जैसे ही ये यहाँ पे फॉल होती है तो क्या है, ये इतनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c1, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं b है, और ये पॉइंट आपका कितना है, a डैश है। तो b a डैश आपकी डिस्टेंस कितनी है, c1 इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है ना वो फर्स्ट मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है, और वो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c1। अब इन दोनों रेस को हम क्या करते हैं, मीट करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक नया वेव फ्रंट बन गया। तो वैसे ही देखो यहाँ पे ये जो रेज है ना, इसका पहले कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद आपकी वही नॉर्मल है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मतलब ये जो आपका यहाँ पे जो ये रे है ना, सेकंड रे जो डी से डी डैश तक, वो है ना उतने ही टाइम में पहुँचती है इस पॉइंट के ऊपर जितने टाइम में आपकी बी ए डैश यहाँ पे आई थी। ओके, तो अब आप यहाँ से बोल सकते हो कि भी जो ए डैश बी डैश है आपका क्या है, यहाँ पे ये न्यू वेव फ्रंट। ओके, ये तो आपका रिफ्रैक्शन पाथ है, ये मैक्सिमम पाथ अचीव करती है। डी टू डी डैश जाने में पाथ ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इसके ऊपर क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये पॉइंट पी है और एक ये एन,
मतलब इसे परपेंडिकुलर क्यों ड्रा करते हैं, ताकि हम जो एक्स्ट्रा पाथ ये कवर करती है उसको हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये तो क्या था, रिफ्रैक्शन था। अब उसके बाद हम प्रूफ कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। आपको पता है सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन का क्या होता है, यहाँ पे ये एंगल कितना इंसिडेंस आई और ये आपका कितना होगा एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टेड। ओके, तो स्नेल्स लॉ क्या है, सेकंड साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू और उसका कितना है 1। ओके, और इसको हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी के हिसाब में करेंगे तो c1 बाई c2। हमें इस लॉ को क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए देखो यहाँ से हम चलते हैं, डिस्टेंस हमें पता चल गया, जो बी ए डैश डिस्टेंस है वो कितना है c1 इंटू में t, एंड ए बी डैश है आपको पता है वो कितना हो जाएगा c2 इंटू में t। ठीक है, उसके बाद हम ट्रायंगल ले लेते हैं, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए डैश बी, ट्रायंगल ए डैश बी। इसके अंदर जो साइन आई है, साइन आई आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ द इंसिडेंस है आई, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको पता है आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रे आपकी इंसिडेंट हो रही है तो हम उसको ही परपेंडिकुलर लेंगे। जैसे ये एंगल कितना है 90 डिग्री होगा, तो बी ए डैश बाई में बेस ए डैश, सॉरी हाइपोटेनियस साइन आर, हम साइन आर ट्रायंगल कहाँ बनेगा आपका, कौन से ट्रायंगल में, ए डैश बी डैश के अंदर। तो साइन आर क्या, वही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो ये निकल के जा रही है ये वाली रे, तो यहाँ पे ये क्या होगा वेव फ्रंट के ऊपर, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बी डैश डिवाइडेड बाई में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका साइन बी ए डैश बाई में ए डैश, बी ए डैश आपका कितना है c1 इंटू में t, और ए डैश आपका क्या है, ऐसे ही रख लेते हैं इसको, ए बी डैश आपका कितना है ए बी डैश c2 इंटू में t, और डिवाइडेड बाई में ए डैश है। अब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो साइन आई बाई साइन आर ये आपका हो जाएगा c1 इंटू में t डिवाइडेड बाई ए डैश, साइन आर c2 इंटू में t डिवाइडेड बाई में ए डैश, ए डैश से कैंसिल आउट, टाइम से टाइम कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये आपका क्या है, हमने रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ भी यहाँ से वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको प्रूफ कर दिया है। ओके।